हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसके पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये क्लास हमारा 5वीं है। तो जो लोग चैनल पे हैं वो लोग जो है फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए इसमें क्लास भी चलती है और मैथ की भी चलती है। तो चलिए इस पे हम लोग समय न गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि सीपी और एसपी का अनुपात दिया था। पूछा था कि इसमें प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में देखिएगा, अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, तो ये बताइए 20 का खरीदा और 21 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है इंटू 100। और नीचे सीपी आता है तो सीपी इसमें कितना है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 से कर देंगे ये 5% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर क्लियर है? कितने झटके में हो गया 2 मिनट में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमने क्वेश्चन में बताया था कि जितने पर लाभ होगा वही हमारा कहलाएगा, यानी कि यहाँ क्रय मूल्य है तो इसका जो सीपी होगा, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी हमारा जो होगा, जब यहाँ जितने पे लाभ होगा वही हमारा ये कहलाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। तो हमारा एसपी क्या होगा, देखिए 33 हमारा सीपी हो गया। अब हमारे लाभ कितना हो रहा है 11 का, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 का। तो ये बताइए एसपी कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा एसपी होगा वो कितने का हो जाएगा, ये बताना है आपको। जो हमारा एसपी होगा वो कितने का होगा। तो हमारा जो एसपी होगा, हमारा सीधी सी वजह प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इतने में खरीदा था, प्रॉफिट हो रहा है 11 का, तो कितना हो जाएगा हमारा, सीधी सी बात है हमारा 44 हो जाएगा। तो हमें 44 से तो इसमें मतलब नहीं था। यहाँ पे जब हमारे पास प्रॉफिट है और जब सीपी है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी यानी 33 भाग देंगे। तो 11 से 11 एक 11 11 3 33, 3 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, यानी कि 100/3। तो कितने बार जाएगा, 3 3 का 9, यानी 33 पूरे 1/3% प्रॉफिट हो जाएगा हमें। क्लियर है? ये इसका आंसर होगा प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो जरा समझिएगा, एक चीज हम आप लोग को बता दें। जरा समझिएगा, यहाँ पे हमने एक बताया था रेशियो के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए 4% है तो 4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/100, यानी परसेंटेज हट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 25, यानी 1/25 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/20 लिख सकते हैं। अगर मतलब सॉल्यूशन करें 5/100 तो 5 एकम 5 ये 20, तो यानी 1/20। अगर इसी को हम 10% कहें तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। उसी प्रकार अगर हम 20% को कहें तो 20% को कैसे लिख सकते हैं, 1/5। अगर उसी को कहें 30% तो 30% को कैसे लिख सकते हैं, 3/10। ठीक है, समझिएगा। अगर अब हम कहें कि 16 पूरे 2/5, इस तरीके के जो भी हमारे फ्रैक्शन आते हैं, ये जो भी फ्रैक्शन आएंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना कहते हैं, इससे आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं समय ना गंवाते हुए। ये थोड़ा सा समझाया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। आगे चलिए देखते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचने पर पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो सारे सौदे में कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा तथा लाभ वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिएगा जो कुछ समझाने जा रहे हैं कि अगर जिसे इसमें क्या दिया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रहा है, यानी कि एसपी सेम हो। ठीक है, एसपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम हो। ठीक, समझिएगा, एसपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों अगर सेम हो तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये स्थिति हो तो याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, हमेशा लॉस होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर परसेंटेज कुल सौदे में पूछ रहा है तो सीधी सी बात है
प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब दूसरी बात समझिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि सीपी सेम है और इसका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये भी सेम हो, तो नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चीज हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन आप देख करके 1 मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकंड में या 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो जरा समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए इस लॉजिक पे। कह रहे हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 बेच रहा है, यानी बेचने पर यहाँ पे एसपी जो है दोनों वस्तुओं की सेम है, एक की 99 है और दूसरी की भी 99 है। बात समझ में आ रही है? यानी ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु दोनों का 99 है बेचने पे एसपी। तो ये बताइए इसमें एसपी सेम है कि इसमें सेम है? हमारा इसमें एसपी सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सेम है यहाँ पे बेचने पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इंटू लॉस, यानी हमेशा लॉस होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू लॉस, यानी कि प्रॉफिट कितना है इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट 10% का 10% का हानि, तो प्रॉफिट देखिए सेम का मतलब हुआ कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, इसमें दोनों चीज सेम होना चाहिए। प्रॉफिट भी हमारा सेम होना चाहिए, लॉस भी। देखिए यहाँ भी 10 है, कहाँ गया, यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, देख रहे हैं दोनों सेम है। इस तरीके की स्थिति में हो तो हमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। ये शॉर्ट तरीका है, बाकी इसका हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे अभी आपको। तो जरा समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है और 10% का हानि अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 1% का हमारे हमें लॉस हो जाएगा। क्लियर है, 1% का लॉस होगा। तो जरा समझिए, जरा हम लोग जरा प्रैक्टिकली अब समझते हैं कैसे होगा। चलिए अब जरा बताइएगा, 10% जो हमारा प्रॉफिट दे रहा है, 10%, इसका मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। कैसे, क्या कि 10/100 करेंगे हम तो 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। तो यही कह रहे 1/10 आ गया। तो ये बताइए, तो यहाँ पे वस्तु पहली है और ये दूसरी है। जरा समझिएगा, पहली वस्तु पे कितना है, ये सीपी मान लेते हैं और ये एसपी मानते हैं। ठीक, इतना तो बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते देखिए, अब यहाँ पे 1/10 था, पहले वाले वस्तु पे क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। याद रखिएगा, कहा गया, ये 10% का लाभ हो रहा है। तो पहले वाले वस्तु पर जब लाभ हो रहा था, हमने आपको पहले बताया था कि जब लाभ हो तो इसमें एक यानी कि सीपी कितना हो, 10 का है, तो एसपी क्या होगा, जब लाभ हो रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है तभी तो ये 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो भी 10% हानि हो रहा है, तो वो भी तो 1/10 ही होगा ना, 10% का 1/10 ही होगा। तो हमारा क्या होगा, ये 10 जो हो गया हमारा हो गया यहाँ पे सीपी और एसपी 10 का, अगर यहाँ पे हानि हो रहा है। अब देखिए दूसरे वाले स्थिति में हमारा हानि हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 9। अब जरा समझिएगा, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका जो है प्रत्येक को 99 बेच रहा है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का, यानी कि दोनों वस्तुओं का ये जो हमारा एसपी है सेम है। तो इसको सेम करने के लिए इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 11 से। ठीक है, तब जरा समझिएगा, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 9 से गुणा करेंगे, इसमें भी दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो 9 यानी 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 99। ठीक, अब जरा यहाँ देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसका काम अब खत्म हो चुका है। ठीक, क्योंकि हमें जो करना था ये करना था, यानी कि 90, 99 और 90, 110 और 99। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरे, आप बताइए इसको अगर देखा जाए तो 90 और 99 200 हुआ, सॉरी 90 और 110 200, और इधर कितना है, 99 में 198 हुआ। अब बताइए पूरे सौदे में कितने का, 2 रुपए का। तो ये बताइए 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे 200 का उसने खरीदा था, 198 बेच दिया, तो हमें हुआ लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज। देखिएगा, लॉस परसेंटेज जब निकालेंगे तो हमें क्या होगा, 2 का हानि हो रहा है, यानी कि 2 × 100 अपॉन कितना लिखेंगे, 200, यानी सीपी नीचे होता है तो 200 सीपी, तो 200 लिख देंगे यहाँ पे। तो 100 से 100 2 से 2 यानी कि 1% हमारा लॉस हो गया।
बताइए क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे प्रैक्टिकली हो गया। उस तरीके से फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट इंटू लॉस, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहां भी 1% आ जाता, 1% लॉस। ठीक है, तो ये था हमारा जब CSP सेम हो तब। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जरा इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अब देखिए 1% का लॉस पाया गया था, यहाँ पे 1% का लॉस है, यही आंसर हो जाएगा, एक ही बार में कट से लग गया। ठीक, अगर ये कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जिसपे लाभ हो रहा है, लाभ किस पे हो रहा है हमारा, 10% वाले, यानी कि पहले वाली वस्तु एक वस्तु है, यानी कि पहली वाली वस्तु पे हमें लाभ हो रहा है। ठीक, इस पे तो इसका पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है कि अगर दोनों का जोड़ा जाए तो एक का विक्रय मूल्य 99 है, दोनों सेम है, तो 99 198 होगा। तो ये बताइए 198 के बराबर 198 है, तो एक यानी कि एक के बराबर क्या होगा, समझिएगा यहाँ पे 198 बराबर कितना है, 198 है, तो 1% के बराबर कितना होगा, ये इतना परसेंट के बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा, एक ही तो होगा, 1% के बराबर एक हो जाएगा जब भाग देंगे तो फिर क्या पूछ रहा है इसमें कि अब बताइए पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 90 है, लेकिन यहाँ का 1 है, तो 1 गुणे 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपए। तो हमारा पहला ऑप्शन में 90 रुपए दिया है और 1% हानि दिया है। बताइए समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा यहाँ पे। अब बताइएगा, देखिए कह रहे हैं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 191 में बेचने पर, अब देखिए यहाँ पे भी बेच रहे, यानी इसमें जो हमारा एसपी है वो क्या है, सेम है, दोनों वस्तुओं की एसपी क्या है, सेम है। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% का हानि, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों क्या है हमारा, सेम है। तो आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 बताया था ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि पूछा है पूरे सौदे में कितने का लाभ अथवा हानि हुआ। ठीक है, परसेंटेज में, तो सीधी प्रॉफिट कितने का 20 का और लॉस कितने का 20% का अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4% लॉस। अब लॉस हमने बताया था कि हमेशा जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा, यानी कि हमेशा लॉस होता है परसेंटेज। क्लियर है, पूरे सौदे में हमेशा क्या होगा, परसेंटेज या कुछ भी हमेशा लॉस होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी, बहुत इस ऐसे आपको तरीके बताएंगे, ऐसे मतलब देखिए लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन में लॉजिक को समझेंगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि लॉजिक से क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है बहुत इजी तरीकों से। आप ट्रिक को मत देखिए, लॉजिक को समझिए। आपको प्रैक्टिकली भी बता चुके हैं और ऐसे बता, अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल भी बता सकते हैं इसको, जरा देखिए कैसे आएगा हमारा 4%। ठीक है, यहाँ पे तो आप प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होगा कि इसमें हमें जो है 4% का क्या होगा, लॉस होगा या नहीं होगा। तो कैसे देखते हैं जरा समझिए। पहली वस्तु है और इसका ये सीपी हो गया, ठीक है, और ये एसपी हो गया। ये दूसरी वस्तु है, इसका ये सीपी तो ये है। अब हम बताइए 20% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, यानी 1/5 आया। अब दोनों में ही 1/5 होगा, क्योंकि इसमें 20%, उसमें पहले वस्तु पर लाभ हो रहा है, याद रखिएगा पहले वस्तु पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि पहले 5 का इसने खरीदा था 5 का, और एक लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने का, 6 रुपए का। अब बताइए, अब फिर दूसरे में हानि हो रहा है, यानी कि उसने खरीदा था 5 रुपए में दूसरे वस्तु पे, ठीक है, ये दूसरी वस्तु है पहली वस्तु, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हानि हो रहा है, तब खरीदा था 5 में, हानि होगा तो कितने पे, 4 पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे कह रहा है बेचने पे हमें प्रत्येक को, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ हम 3 से, तो दोनों सेम हो जाएगा। देखिए जरा, तो देखिएगा ये पूरे वस्तु में गुणा होगा, इस पूरे में गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 6 दूना 12, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 5 = 15, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी इनका काम खत्म। अब ये 10 और ये 6 12 और 15 और 12 ये आ जाएगा। अब बात समझिएगा, अब दोनों में देखिए ये 10 और 15 कितना हो गया हमारा, बताइएगा। यहाँ पे 10 और 15 5, ये 2 25 हो गया, और ये 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। बताइए इसमें सीपी अगर खरीदा था अगर 25 में और बेच दिया 24 में, तब कितने का हानि हुआ, हानि कितने का हुआ, हानि 1 रुपए का, कितने का, 1 रुपए का गुणे 100, और सीपी कितना है हमारा 25, तो बटे 25 भाग दिए इसको 25
25 से 100 यानी कि 4% लॉस। बताइए क्लियर है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा समझिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 420 रुपए में खरीदने का, देखिए यहाँ पे आप खरीद रहा है, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बेच रहा था, और पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, हो तो सारे मतलब कि सारे जो भी सौदे में कुल कितना लाभ या अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो जरा समझिएगा इसमें कि हमारा जो लाभ हानि, अब देखिए पहली चीज ये है कि इसका हमने बताया था कि इसमें जो सीपी है यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमारा अगर सेम है दोनों वस्तुओं का, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये भी सेम है दोनों वस्तुओं का, तो ये बताइए हमेशा क्या होगा कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, क्लियर है आपको? यानी कि जब, याद रखिएगा, अगर वस्तु का सीपी यानी कि खरीद मूल्य, जो खरीद मूल्य है वो अगर सेम होगा और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होगा, तो ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर दूसरी बात भी आपको याद होगा कि अगर एसपी दोनों वस्तु का सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये भी दोनों सेम है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 ये फॉर्मूला होगा, यानी कि हमेशा इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा परसेंटेज। ठीक है, हमेशा लॉस होगा। तो ये बात याद आ गया। तो आप बताइए इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा जब क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जरा समझिएगा। ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। ठीक, जरा समझिएगा। अच्छा ये बताइए 20% का मतलब हमने बताया था ना, 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर है ये बात आपको? चलिए यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं। अब बताइए, यानी 1/5 है, पहली वस्तु पे लाभ हो रहा है, यानी कि अगर लाभ हो रहा है तो यानी 5 का खरीदा उसने और एक लाभ हो रहा है, नहीं उसको लाभ हो रहा है, तो कितना बेचेगा, यानी कि 6 में। अब बताइए फिर वही है तो 20% तो होगा 1/5। उसमें क्या हो रहा है, अगर हानि हो रही है, यानी कि 5 का खरीद के लाया था, 5 का खरीद के लाया, लेकिन हानि हो रही है 1 का, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हमें बताया गया है कि खरीद मूल्य यानी कि खरीदना, यानी कि प्रत्येक को, यानी दोनों में दोनों का क्रय मूल्य हमारा सेम है। देखिए यहाँ पर भी सेम है, हमें यहाँ सेम करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 10 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा। तो आप ही बताइए यहाँ कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ क्या, यहाँ कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल सीधी सी बात है यहाँ पे कि नो प्रॉफिट या नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्लियर है, ये बात आपको भेजे में बिल्कुल सही से बुझ जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में आप लोग 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे आपको लॉजिक बताएंगे, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल लॉजिक से चलिए, लॉजिक कभी बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पे तथा बेच देता है तथा बी ने इसे सी को, अब सी को इसने 10% हानि पर बेच देता है। तो कहता है कि सी ने यदि इसे घड़ी को 216 में, यानी कि देखिए लास्ट में सी के पास पहुंचती है, तो ये अगर उसकी क्रय मूल्य होगा तो यानी बी का विक्रय मूल्य होगा ना, यानी बी ने ही तो इसको बेचा है, बी ने बेचा है सी को 10% हानि पर, यानी कि वही जो इस सी का क्रय मूल्य है यानी कि खरीदना, वही तो बी का विक्रय मूल्य होगा। तो दो ही में पहले बताया गया। तो जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पे 20% और 10% दिया है। अगर 20% को लिखें तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, और 10% को लिखें तो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। ये तो सबको पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। तो पहले पे यानी कि ए ने बी को, ठीक है, ए ने बी को कितने पे, अगर वो 5 का सीपी है तो उसने क्या किया, लाभ पे बेचा है, तो यानी कि लाभ होगा तो 1 का लाभ, यानी कितना पे गया, 6 पे। फिर बी ने, अब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचेगा, तो बी और सी के लिए कितना हो जाएगा, अगर 10 का उसने बेचा है, खरीदा है,
और उसने बेचा कितने पे, 10% हानि पे बेचा है। तो हानि है तो एक का हानि यानी कि 9 पे पहुंच गया। अब बताइए, अब सीधी सी बात है, ये दोनों ही गुणे होंगे। अब क्यों गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों, ये ए और बी के लिए है। देखिएगा, ये ए ने बी को बेचा है और ये बी ने सी को बेचा है। समझ में आई बात? यानी एक ही वस्तु अलग अलग होती तो मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, वस्तु एक ही है लेकिन व्यक्ति दो दो है। ठीक है, तो इस स्थिति में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 54। अच्छा ये बताइए, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी। तो हमने बताया था बी का ही एसपी है ये 216। हमारा 216 क्या है, बी का एसपी है। तो ये बताइए बी का लास्ट में, यानी कि ये पूरे लास्ट में कितना है, 54। यानी ये बताइए, यहां भी एसपी और यहां भी एसपी, इसको लिखा है क्रय मूल्य, इतने में खरीदा, तो ये बी के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो 54 के बराबर, यहां समझिएगा, 54 के बराबर अगर कितना है हमारा 216, तो ये बताइए, तो 1% के बराबर, 1% के बराबर कितना होगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो ये बताइए हमें कितना चाहिए, पूछ रहा था लास्ट में कि उसने सी ने यह घड़ी इतना, तो कह रहा था कि ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो सबसे ए शुरुआत में ही तो होगा यहाँ पे, तो ए शुरुआत में जाएगा, बेचा था लास्ट में। तो यहाँ भी बताइए, जब 1% का मान इतना है तो 50% का मान कितना होगा, ये पूछा गया है ना। तो जरा बात समझिएगा, शायद यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से जरा ध्यान दीजिएगा। 54 के बराबर 216 है, तो ये बताइए हमें पूछा गया 50 के बराबर कितना होगा, 50% के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 50%, तो इसको हम लिख सकते हैं 216 बटे में क्या जाएगा, भाग जाएगा 54 इंटू 50 से गुणा, यानी 50% चाहिए तो गुणा 50 कर देंगे यहाँ पे। तो ये बताइए 2 से 27 बार में, ये करेंगे 25 बार में, 27 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो 8 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, यानी कि 200 रुपए में इसको वो क्या करेगा, खरीदा होगा, यानी इसका 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नया क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होता है। ठीक है, हानि होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, ठीक है, या तो फिर 20, 21, 22, 23, है ना। ये जरा समझिएगा, ये क्यों लिख रहे हैं, जरा इसके बारे में समझिएगा। अगर हमें इस 6 का मान निकालना हो, तो अगर ये दो संख्याएं दी गई है, तो 5 + 7 बराबर क्या होता है, कितनी संख्याएं, 1 और 2 तक बटे में 2 कर दिया हमने, तो 12/2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बीच वाला। अच्छा इसमें से कोई भी संख्या उठाइए, अगर इसको लेते हैं हम, ये बताइए 20 + 22/2 कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 42, 42/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21। देखिए मिड, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। इस बात से इसलिए हमने ये समझाया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जरा समझिएगा। हमने 625 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, 435। कह रहा है कि अगर हमने किसी वस्तु को 625 में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ जितना कि इतने में बेचने पर उसको हानि हुआ। तो यानी कि इसका मिड पॉइंट हुआ कि नहीं, है यहां से ये गया तो लाभ हुआ यानी आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जब बेच रहे हैं तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, हानि होगा तो पीछे ही तो आएगा, तो इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो हम कह रहे हैं मिड पॉइंट यही इसका क्रय मूल्य होगा। बात को समझिएगा, यही समझने वाली बात है। जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक चुटकी में 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या, हमने अभी आपको बताया है कि बीच का पॉइंट निकालना होगा, कि तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दिया, यानी कि 625 + 435/2, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना, 5, 5, 10 का 0, और 3 और 2 5, 1 6, और 4 6 10/2 भाग देंगे, 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि 530 रुपए इसका जो है क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 530 रुपए। कहाँ लिखा है इसमें, देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो
तो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। हाँ, आप लोग को लास्ट में जाते हुए ये बोल दें हम कि अगर कोई लोग अगर इस पे नए चैनल पे नए हैं तो ये बता दें कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट का इस पे क्लास चलता है और मैथ का भी क्लास चलता है। किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ITI का बच्चा क्यों ना हो, उससे ये क्वालिफाई कर सकता है अच्छे से पढ़ने से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।